सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। ऐसे में कहा जाता है कि अगर सोमवार को भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना पूरी होती है। शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। मान्यता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान शिव के बारे में प्रचलित है कि वह थोड़ी सी तपस्या से आसानी से प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि कई ऐसे उदाहरण भी हैं जब किसी ने बड़ा वरदान पाने ने उनकी कठिन तपस्या भी की है। लंकाधिपति रावण ने भी अमृतत्व का वरदान पाने के लिए भगवान शिव को अपने 10 सिर चढ़ा दिए थे। भगवान शिव से जुड़ी ऐसी ही एक और कहानी है जिसमें एक राक्षस ने शिवजी की घोर तपस्या कर उन्हें प्रसन्न किया था। हालांकि वरदान देकर भगवान शिव खुद ही मुसीबत में फंस गए थे। बाद में भगवान विष्णु ने उन्हें इस मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। हम सभी व्यक्ति को अपना काम बड़ी निष्ठा और निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो, लेकिन फल की चिंता मत करो, क्योंकि कर्म करना ही व्यक्ति के अधिकार में है, उसका फल नहीं। कई बार हम परिस्थितियों के कारण या फिर भावनाओं में बहकर कुछ ऐसे फैसले कर देते हैं जिससे हमारा कर्म प्रभावित होता है। आपको कर्म क्यों करना चाहिए? पढ़ें भगवान शिव और किसान की कथा। एक बार भगवान शंकर पृथ्वीवासियों पर कुपित हो गए और माता पार्वती को साक्षी मानकर संकल्प किया कि जब तक पृथ्वीवासी नहीं सुधरेंगे तब तक वे शंख नहीं बजाएंगे। देव जानते थे कि शंकर भगवान शंख बजाएंगे तभी बरसात होगी। इससे घोर अकाल पड़ गया। पानी की एक बूंद तक नहीं बरसी। धरती पर त्राहिमाम मच गया। ऐसे में एक दिन भगवान शंकर पार्वती आकाश में विचरण कर रहे थे तो उन्होंने एक अजीब दृश्य देखा कि एक किसान भरी दोपहरी में चिलचिलाती धूप में खेत की जुताई कर रहा है। पसीने में नहाया मगर अपनी धुन में बहुत मगन। जमीन पत्थर की तरह सख्त हो गई थी, फिर भी वह जी जोड़ मेहनत कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मविश्वास था और उसके पसीने की बूंदों से उम्मीद टपक रही थी। भोलेनाथ व पार्वती बदले हुए वेश में आकाश से नीचे उतरे और उससे कहा, अरे भाई, तू क्यों बेकार कष्ट उठा रहा है? सूखी बंजर धरती में केवल पसीने बहाने से ही खेती नहीं होती। किसान ने हल चलाते चलाते ही जवाब दिया, हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं श्रीमान, मगर हल चलने का गुण भूल न जाऊं, इसलिए मैं हर साल पूरी लगन के साथ जुताई करता हूं। जुताई करना भूल गया तो केवल वर्षा से खेती हो सकेगी क्या? मेहनत का अपना ही परम आनंद है। मैं लोभ के लिए खेती नहीं करता। किसान की बात सुनकर महादेव को भी लगा कि मैं भी तो परम आनंद की अनुभूति के लिए ही शंख बजाता हूं। मुझे भी शंख बजाए 1 बरस बीत गए, कहीं शंख बजाना भूल तो नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपनी झोली से शंख निकला और जोर से फूंका। चारों ओर बादल की घटाएं घुमड़ पड़ी, बिजली चमकने लगी और जोरदार बारिश होने लगी। इस वर्षा के स्वागत में किसान के पसीने की बूंदें पहले ही खेत में गिरकर चमक रही थीं। हम कहते हैं कि शिव स्वयंभू हैं। इसका मतलब है कि उनका कोई पालन पोषण नहीं हुआ है, कोई पिता नहीं, कोई मां नहीं, क्योंकि आनुवंशिकी का अर्थ है पुनरावृत्ति, जिसका अर्थ है चक्रीय प्रकृति। चक्रीय प्रकृति का अर्थ है कि आप गोल गोल घूम रहे हैं, जिसका अर्थ है कि आप कहीं नहीं पहुंच रहे हैं। सद्गुरु।